नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा जल शक्ति के दफ्तर वाक़ा गांदरबल में। जैसा कि आप जानते हैं, एक लेटर कल से महकमा जल शक्ति की जानिब से इजरा की गई, जिसमें कुछ चश्मों की, स्प्रिंग्स की, जो चश्मे यहाँ गांदरबल में हैं, कुछ उनमें से श्रीनगर एरिया में भी पड़ते हैं। लगभग 40 के चश्मे हैं जिनके बारे में ये कहा गया है उनमें से 37 चश्मे ऐसे हैं जिनका पानी अभी पीने के लायक नहीं है। चूँकि गुज़श्ता कुछ महीनों से राजौरी में वो पानी के हवाले से लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। उसी हवाले से फिर कोकरनाग में भी पानी में कुछ खराबी होने की वजह से वहाँ एक यरकान की बीमारी फूट चुकी थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समीउल्लाह बेग साहब। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कल एक लेटर निकली थी, एक ऑर्डर निकला था कि कुछ चश्मे जो यहाँ गांदरबल में हैं, कुछ उनमें से श्रीनगर में भी है, वो उनका पानी आलूदा है या पीने के लायक नहीं। इस हवाले से क्या तफसीलात है? देखिए, हम रूटीनली ये टेस्ट्स करते हैं। जो उन स्प्रिंग्स का हम टेस्ट्स करते हैं जो पीएचई जिनसे पानी नहीं लेता है, लेकिन लोग एट लोकल लेवल्स कभी कभी वहाँ से पानी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चश्मे बहुत हैं। तो हम रूटीनली एक रैंडम टेस्ट का एक सीरीज़ करते हैं एवरी 6 मंथ्स। तो इस बार भी हमने जब वो टेस्ट किए हैं तो इसमें हमको मेजॉरिटी ऑफ स्प्रिंग्स हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट आया कि उनमें बैक्टीरिया पॉजिटिव है। इस वजह से हमने लोगों की इतलात के लिए ये बताया है कि मेहरबानी करके फ़िलहाल महीना भर के लिए आप नलके से जो पानी आता है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फ़िल्टर्ड होता है, वो ट्रीटेड होता है, उसमें सारे पैरामीटर्स बराबर होते हैं और वो तभी लोगों को दिया जाता है जब उसमें हम पूरा सेटिस्फाई होते हैं कि उसमें सारे पैरामीटर्स बिल्कुल क्लियर हैं। जो वो लोकल चश्मों से कहीं कहीं पानी लेते हैं उसमें पता नहीं होता है कि वो ठीक है नहीं है। इस वजह से लोगों की आसाइश के लिए ये सर्कुलर हमने निकाला है ताकि लोग अभी फ़िलहाल महीना भर के लिए उससे परहेज़ करें। अगर किसी जगह उनको बुलाना भी है वो पानी चश्मों का, तो वो उसको नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन पीने के लिए वो नलकों का पानी इस्तेमाल करें। अब ऐसे भी कुछ स्प्रिंग्स हैं उन इलाकों में जहाँ पे नल के वाक़ा नहीं है या पानी नल के हैं मगर पानी सुबह शाम आने कम आता है, तो वो उसी स्प्रिंग का या उसी चश्मों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो इस हवाले से वो क्या कर सकेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करूँ कि गांदरबल का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे नलके का पानी नहीं आता है, लेकिन वो शिफ्ट्स में आता है, एज़ पर द नॉर्म्स आता है। अगर लोगों को उसके अलावा पानी की ज़रूरत है तो वो चश्मे से ला सकते हैं, वो नहाने धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ पीने के लिए वो सिर्फ हमारे नलके का पानी इस्तेमाल करें। अगर उसके बाद भी उनको मजबूरी है चश्मे का पानी पीने के लिए, तो उसके लिए हमने दरख्वास्त की है इसी सर्कुलर में कि वो प्रॉपर बॉइलिंग के बाद वो इस्तेमाल करें। मुझे ये भी जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन के, इस साल चूँकि बर्फ़ कम हुई, चिले कलान में भी 80% बारिश और बर्फ़ कम हुई, आने वाला जो मौसम गर्मा है तो उसमें पानी की काफ़ी शिद्दत और कमी महसूस होगी। इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी महकमा जल शक्ति की तरफ से? नहीं, लोगों को कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बर्फ़बारी अभी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बर्फ़बारी हुई है और जो भी पहाड़ों पे वो जमी हुई है और वो समर में वो पिघल के नीचे आएगी, तो समर में हमको उतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वाला पीरियड जो इस वक्त है कि वो बर्फ़ अभी जमी हुई है, तो जो स्प्रिंग्स हैं वो अभी उनमें अभी पुराना पानी ही है जो कंटेमिनेट लग रहा है। इस वजह से फ़िलहाल महीना भर के लिए हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि फ़िलहाल वो नलके का पानी ही इस्तेमाल करें। अगर किसी जगह उनको मजबूरी है ये इस्तेमाल चश्मे का पानी यूज़ करने की, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो बॉयल करके पिएं। फ़िलहाल महीना भर के लिए, महीना भर के बाद हम दोबारा टेस्ट करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि उस वक्त तक जो बर्फ़ है वो पिघल गई होगी और जो चश्मे हैं ये रिजुविनेट हुए होंगे, तो इसमें बैक्टीरिया कंटेंट नहीं रहेगा। क्या नाजरीन ये भी जानने चाहते हैं कि जो
40 میں سے 37 چشمے یا سپرنگ غیر معیاری قرار دیا گیا جن کا پانی پازیٹیو آیا ہے، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن۔ دیکھیں یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے، یہاں پہ 40 سے سپرنگ نہیں ہے، یہاں پہ سینکڑوں سپرنگس ہیں گاندربل میں. تو یہ ٹرینڈ جو ہم کو پتہ چلا کہ یہ میجورٹی آف دا سپرنگس پازیٹیو آ رہا ہے، اور اکراس ہم نے اکراس ویریز نا بلاکس آف گاندربل ہم نے یہ سیمپلنگ کی ہے. تو یہ ٹرینڈ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ بیٹر ہے کہ وہ کسی بھی چشمے کا پانی پینے کے لیے ابھی استعمال نہ کریں. وہاں پہ ہمارا آلریڈی نلکے کا پانی آتا ہے وہ استعمال کریں. اگر چشمے کا پانی پینے کی اتنی ہی ضرورت ہے تو وہ بوائل کر کے پیے. یہ ایک جنرل ایڈوائزری ہے لوگوں کے لیے کسی بھی چشمے سے. فی الحال جیسے میں نے ابھی کہا مہینہ بھر کے لیے، مہینے کی بھر کے بعد بارشیں تب تک ہو گئی ہوں گی، برف پگھل گئی ہوگی، جو چشمے ہیں وہ نئے سے ریجوینیٹ ہوئے ہوں گے، ان کو نیا فریش پانی آیا ہوگا، تو آبویسلی اس کے بعد بیکٹیریا کنٹینٹ نہیں رہے گا. فی الحال ایک مہینے تک وہ لوکلی جو یوز کرتے ہیں سپرنگ اس سے اجتناب کر سکتے ہیں. کیا میسیج رہے گی لوگوں کے لیے محکمہ جل شکتی کی طرف سے؟ میری آپ کے مادھیم سے یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جو وہ لوکل اپنی لیول پہ جتنے بھی سپرنگس ہیں وہ اس سے اجتناب کریں، وہ استعمال نہ کریں. جو نلکوں سے پانی آ رہا ہے وہ بالکل فلٹرڈ ہے، اس میں ٹریٹمنٹ پورا کیا ہوتا ہے، وہی پانی پینے کے لیے استعمال کریں. جو اگر ان کو کسی جگہ استعمال کرنا ہی ہے چشمے کا پانی تو ان سے درخواست ہے کہ وہ بوائل کر کے پئیں تاکہ کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں. ریسٹ کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو نلکی کا پانی آتا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کو وہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے سمیع اللہ بیگ صاحب محکمہ جل شکتی کے ایگزیکٹو انجینئر، جن کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پانی جو بھی استعمال کریں ابال کر کریں. میں ارشاد احمد، گاندربل سے.